स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम बौद्ध धर्म के विभिन्न मार्गों, सिद्धांतों और शिक्षाओं का गहन अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और ध्यान की विधियों को समझकर हम एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जुड़ें हमारे साथ इस यात्रा में और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हों। धन्यवाद। बुद्ध का ज्ञानोदय। एक विस्तृत कहानी गौतम बुद्ध का जीवन और उनका ज्ञानोदय एक प्रेरणादायक गाथा है जिसने सदियों से मानवता को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है। बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, एक राजकुमार थे जिनकी जीवन यात्रा ने उन्हें सत्य और ज्ञान की खोज में एक महत्वपूर्ण मार्ग पर ले जाया। इस कहानी में हम उनके जीवन, उनके संघर्षों और अंततः उनके ज्ञानोदय की यात्रा का वर्णन करेंगे। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 577 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, नेपाल में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर हुआ था। उनके जन्म से पूर्व ही रानी मायादेवी ने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक श्वेत हाथी ने उन्हें कमल के पुष्प के साथ देखा। इस स्वप्न की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने कहा कि उनका पुत्र या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। संसार के दुखों का अनुभव। हालांकि जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया और अपने 4 यात्राओं के दौरान उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक संत को देखा। ये 4 दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी, ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्हें संसार के असारता और दुख के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। संसार के दुखों का अनुभव। हालांकि जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया और अपने 4 यात्राओं के दौरान उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक संत को देखा। ये 4 दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी, ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्हें संसार के असारता और दुख के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि महल के भीतर जो विलासिता थी वह वास्तविकता से एक आवरण मात्र थी। संसार में, वास्तविकता में दुख, पीड़ा और असारता का अस्तित्व था। उन्होंने सोचा कि यदि संसार में इतना दुख है तो इससे मुक्ति का कोई मार्ग अवश्य होना चाहिए। इस विचार ने उन्हें अपने परिवार और राजसी जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। तपस्या और आत्मान्वेषण। सिद्धार्थ ने राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन अपनाया। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न प्रकार की तपस्या की। उन्होंने शरीर को कठोर तपस्या द्वारा अत्यधिक कष्ट दिए, लेकिन इससे उन्हें संतोष और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि अतियों में संतुलन की कमी होती है और उन्होंने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा को अपनाने का निश्चय किया। यह मार्ग न तो अत्यधिक विलासिता में था और न ही कठोर तपस्या में, बल्कि एक संतुलित और संयमित जीवन में था। बोधगया में ध्यान और ज्ञानोदय। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वे वहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने गहन ध्यान में लीन होकर अपने मन को शुद्ध किया और अंतर्मन की गहराइयों में प्रवेश किया। कई दिनों तक ध्यान में मग्न रहने के बाद सिद्धार्थ को अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल में निर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की, जो संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग था। वे अब बुद्ध अर्थात जागृत या ज्ञानी कहलाए। 4 आर्य सत्य। 1, दुख का सत्य, दुख सत्य। संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी आदि सभी दुख हैं। 2, दुख के कारण का सत्य, समुदय सत्य। तृष्णा, लालसा
और आसक्ति दुख के कारण है। 3. दुख की समाप्ति का सत्य, निरोध सच्च। तृष्णा और आसक्ति का अंत करने से दुख का अंत हो सकता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग, मार्ग सच। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक 1. दृष्टि, सही दृष्टिकोण और समझ। 2. सम्यक संकल्प, सही संकल्प और इरादा। 3. सम्यक वाक, सही भाषण और वार्ता। 4. सम्यक कर्मांत, सही कर्म और आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही आजीविका और जीविका का साधन। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास और संघर्ष। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मृति और ध्यान। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान और समाधि। धम्म का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने बनारस के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, धर्म का पहला उपदेश दिया। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। इसके बाद बुद्ध ने पूरे भारत में भ्रमण किया और अपने उपदेशों के माध्यम से अनेक लोगों को ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र और मुगलायन शामिल थे। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षा ने लोगों को अहिंसा, करुणा और मैत्री के महत्व को समझाया। उन्होंने जाति, वर्ण और लिंग के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया और सभी के लिए समानता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में फैल गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत और विचारधारा ने चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य एशियाई देशों में भी गहरा प्रभाव डाला। निष्कर्ष: गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी ज्ञानोदय की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और ज्ञान की खोज के लिए धैर्य, संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि दुख और पीड़ा से मुक्ति पाने का मार्ग आत्मान्वेषण, ध्यान और सच्चाई की खोज में निहित है। उनकी शिक्षाओं ने हमें यह भी सिखाया कि करुणा, अहिंसा और समता के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। धन्यवाद। अगर आपको बुद्ध से प्रेरित और आत्मज्ञान की हमारी कहानियां और विचार पसंद आए, तो कृपया हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड एंड एनलाइटनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाने में मदद करता है। नए और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा वीडियो सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा।